भगवान को अगर कोई रंच मात्र भी भगवान को प्रसन्न कर लेगा, मान लिया आपने थोड़ा बहुत भी भगवान की भक्ति कर ली, तो आपकी महान भय से रक्षा हो जाएगी। देवता लोग क्या करेंगे, फिर हफ्ता मांगेंगे आपसे। जैसे पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वालों को घूस कौन देता है? जो बेईमान होता है, जो हेरा फेरी करता है। जो ईमानदारी नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, वही व्यक्ति क्या करता है, पुलिस को घूस देता है काम करवाने के लिए कि हमारा काम निकल जाए। यदि आप पुलिस वालों को समय समय पर उनका हफ्ता नहीं दिया, आपने उनको कुछ घूस नहीं दिया, तो पुलिस वाले आपको क्या करते हैं, फिर तंग करते हैं, भाई हमारा हफ्ता लाओ, समय हो गया, बहुत दिन आपने दिया नहीं। लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति है वो क्यों पुलिस वालों को घूस देगा? वो तो चल रहा है अपना आराम से, उसको कोई परेशानी नहीं है पुलिस वालों से। उसी प्रकार जो इस संसार में कुछ पाना चाहते हैं तो वो देवताओं को घूस देते हैं, और देवता लोग फिर उनकी इच्छा को पूरा भी कर देते हैं। अब ज़्यादा समय बीत गया, फिर देवताओं को तंग करते हैं, भाई अब हफ्ता लाओ हमारा, बहुत दिन हो गए, हमको भी कुछ दो। तो देवता लोग क्या करते हैं, स्वार्थी हैं। क्या है? स्वार्थी। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देंगे। देवताओं ने जो है अपना काम निकालने के लिए शिवजी के माध्यम से कामदेव को नष्ट करवा दिया, कामदेव को भस्म करवा दिया। इतने स्वार्थी हैं। और देवताओं का दूसरा स्वार्थ क्या है? जब भरत महाराज भगवान श्री राम को वापस लाने जा रहे थे चित्रकूट, तो उस समय इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, भाई भरत जी को रोको, वो वहाँ तक ना पहुँच पाए, कुछ उपाय करो। क्यों? इंद्र क्या चाहते हैं, राम वनवास जाएं और रावण का वध करें। तो वो अपने मतलब के लिए कहाँ चले गए? ब्रह्मा जी के पास चले गए, क्योंकि उनका स्वार्थ है। ऐसे ही जो है ब्रजवासियों को देखो आप, जैसे ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी, तो इंद्र ने क्या किया, घनघोर वर्षा कर दी, ब्रजवासियों को कष्ट देने का प्रयास किया। इतने स्वार्थी होते हैं देवता। यानी जब जब उनके स्वार्थ में बाधा आती है तो वो कष्ट देते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में एक वचन आता है कि भक्तों का जो चरित्र या स्वभाव है वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो देवताओं से श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? पद्म पुराण में एक वचन आता है, भूतानां देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखाय वही साधूनां त्वादृशाम अच्युतात्मनाम। देवताओं का चरित्र जीवों के लिए दुखदायक और सुखदायक दोनों होता है। जो देवताओं का स्वभाव है, जो देवताओं का चरित्र है जीवों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, वो कैसा है? दुखदायक भी है और सुखदायक भी है। यदि आप देवताओं को प्रसन्न नहीं करोगे तो देवता आपको क्या करेंगे? दुख देंगे। और देवताओं को प्रसन्न करोगे तो वो आपको क्या करेंगे? सुख देंगे। मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। लेकिन सुखाय एव ही साधु नाम, जो भगवान के भक्त हैं, जो साधु पुरुष हैं, उनका चरित्र, उनका स्वभाव प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है? सुखप्रद है। क्या है? सुखप्रद। यानी साधु जो है कभी किसी को कष्ट नहीं देता है। भगवान के भक्त हमेशा क्या करते हैं? दूसरों को सुख ही प्रदान करते हैं। मार खाइया प्रेम दिया, ये चैतन्य महाप्रभु के विचार, नित्यानंद प्रभु का विचार। मार खा के भी प्रेम देने वाले हैं। पांडव गणों को इतना कष्ट हुआ, दुर्योधन ने उनको इतना कष्ट दिया, लेकिन पांडवों के मन में कभी जो है द्वेष की भावना नहीं आई।
उनके मन और हृदय में एक ही भावना थी कि कब दुर्योधन हमसे मित्रता करेगा, कब दुर्योधन का व्यवहार ठीक होगा। वो तो यही चाहते थे, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को शांति दूत बनाकर भी भेज दिया। तो ये होते हैं साधु, ये होते हैं भगवान के भक्त। उनका अजात शत्रु, वो किसी को कष्ट नहीं देते हैं, सबको सुखी प्रदान करते हैं, सबको सुख प्रदान करेंगे और खुद भी सुखी रहेंगे। लेकिन देवता लोग क्या हैं, बड़े स्वार्थी हैं। यदि उनको प्रसन्न नहीं किया तो दुख दे देंगे, प्रसन्न किया तो सुख दे देंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि भक्त लोग क्या है, देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। तो इसीलिए जो हैं बड़े बड़े देवता यानी शिवजी ब्रह्मा भी जो हैं क्या करते हैं, भगवान की भक्ति का ही उपदेश करते हैं। यदि शिवजी कुछ बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी कुछ कह रहे हैं, तो वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सुखदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं कि यदि आपको अविचल भक्ति चाहिए, भगवान के प्रति यदि आपको भक्ति चाहिए, तो क्या करो, शुद्ध भक्तों का संग करो। भक्तों के कृपा से हमको भगवान की प्राप्ति होगी। वाल्मीकि जी को देखो आप, वाल्मीकि जी कौन थे, रत्नाकर डाकू थे, लेकिन नारद जी की कृपा से वो क्या हो गए, भगवान के भक्त बन गए। ऐसे ही लक्ष्य हीरा जो है एक वैश्या थी, क्या थी, वैश्या थी, लेकिन उन्होंने नामाचार्य हरिदास ठाकुर का संग किया, जिसके प्रभाव से वो क्या बन गई, महान वैष्णवी बन गई। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध वैष्णवी हैल परम महंती, बड़ा बड़ा वैष्णव तारा दर्शन ते जानती, कि वह एक परम महान वैष्णवी के रूप में चारों ओर प्रसिद्ध हो गई और बड़े बड़े वैष्णव भी उसके दर्शन के लिए आने लगे। तो लक्ष्य हीरा नामक जो वैश्या थी, जब उन्होंने नामाचार्य हरिदास ठाकुर का संग किया, तो उनके संग के प्रभाव से, उनकी कृपा से जो है उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। और कहाँ वो वैश्या थी और आज वो क्या बन गई, महान वैष्णवी बन गई। तो भगवान के भक्तों का संग करने का ये प्रभाव है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को देखो आप, श्रील प्रभुपाद जी ऐसे देश में गए जहाँ के लोग क्या थे, आचार विहीन थे, धर्महीन थे और नशे में लिप्त थे, व्यभिचार करते थे, जुआ सट्टा खेलते थे, तमाम प्रकार के उनके अंदर दुर्गुण थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब भारत से अमेरिका गए और वहाँ जाकर श्रील प्रभुपाद जी ने उन पतित जीवों को अपना संग प्रदान किया, जिसके प्रभाव से वो क्या बन गए, भगवान के महान भक्त बन गए। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत मुक्त महापुरुष वैष्णव का उनको संग हुआ और उनकी कृपा से जो है वे क्या बन गए, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये क्या है, भगवान के भक्तों की महिमा है, उनका साधु संग करने की महिमा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध है। तो लव मात्र यानी कोई थोड़ी देर के लिए भी भगवान के भक्तों का संग कर लेगा तो उसको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, यानी भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो ये साधु संग करने का लाभ है। इसीलिए आज के श्लोक में भागवत संगतः, यदि आपको भगवान की अहेतु की भक्ति, निष्काम भक्ति, अविचल भक्ति चाहिए तो एकमात्र क्या है, भागवत संगतः, यानी भगवान के जो निज जन हैं उनके भक्तों का संग करना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, और कोई उपाय नहीं है भगवत भक्ति प्राप्त करने का।